नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की तरफ मुखातिब होकर जो कुछ भी पुराने दिनों की याद को ताजा करते हुए कहा, उसकी हकीकत क्या है और क्या वाकई नीतीश कुमार का कोई बड़ा योगदान था उस पूरी घटना में। आइए आज इसकी तफसील से चर्चा करते हैं कि यह मुद्दा क्या था। लेकिन उसके पहले जरा नीतीश कुमार को सुन लीजिए कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अंदर आज क्या कहा है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हमारा भी योगदान था, हमने ही बनाया था और हमने ही बनाया था। और जो बात कही देशज भाषा का प्रयोग करते हुए, स्थानीय हिंदी खूबसूरती है, स्वीकार किया जाना चाहिए। उस भाषा में उन्होंने कहा कि तोरा जात वाला सब भी हमसे पूछ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं आप। यानी यादव समाज के लोग भी तब नीतीश कुमार से पूछ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो नीतीश कुमार कह रहे थे, ये सारी बातें कहने के पीछे का मकसद क्या था, किस घटना को याद दिला रहे थे। और 4 साल बाद कह रहे थे कि हम अलग हो गए कुछ सालों के बाद। दरअसल 2 ऐसे वाकये हैं जिसमें लालू यादव को उनके पद पर स्थापित करने में नीतीश कुमार की अपनी भूमिका रही है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार का उसमें कुछ योगदान था, लेकिन क्या उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला था। दोनों वाकयों का जिक्र करते हैं कि वो है क्या। एक वाकया है 1988 का। 1988 में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष में बिहार में मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे को हटाकर भागवत झा आजाद को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इसके चंद दिनों के बाद बिहार में लोक दल के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर का अचानक असामयिक निधन हो गया था। महज 64 साल की उम्र थी तब उनकी। और कर्पूरी ठाकुर के निधन के कुछ दिनों पहले से ही लोकदल में विधायक दल का नेता अर्थात विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर एक रस्साकसी चल रही थी अनूप लाल यादव और कर्पूरी ठाकुर के बीच। कुछ अलग किस्म का खेल था, उस खेल पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार विधानसभा में नेता बनाने के लिए एक कवायद शुरू हुई कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। विपक्ष का नेता वही बनता जो सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी लोक दल ब यानी लोक दल बहुगुणा का नेता बनता। अब लोक दल ब यानी लोक दल बहुगुणा के विधायक किसे नेता चुनेंगे, यह सवाल था। वैसे आपको बता दें कि इस पूरी घटना के 6-7 महीने के बाद लोक दल ब, लोक दल अ यानी लोक दल अजीत, जनता पार्टी जो भी धड़े थे सबका जनता दल में विलय हो गया था। और कुछ दिनों के बाद यानी 11 अक्टूबर 1988 के बाद वो जनता दल के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन नेता का चुनाव जब हुआ तो वो लोक दल का था। तो कर्पूरी ठाकुर के देहावसान के बाद जब विधायकों के बीच से नेता चुनने की बारी थी, तो बिहार में लोक दल के कई सारे विधायक थे। उसमें लालू यादव भी विधायक थे, उसमें नीतीश कुमार भी विधायक थे, उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे भी विधायक थे। हाँ, कुछ लोग जनता पार्टी में जरूर थे विधायक जो लोक दल में नहीं थे, जैसे जगदानंद सिंह जैसे विधायक जनता पार्टी में थे। लोकदल के जो विधायक थे, लोकदल के विधायकों के बीच से नेता चुनने की कवायद शुरू हुई। अनूप लाल यादव, विनायक प्रसाद यादव, कई बड़े नाम थे। और बिहार की यादव राजनीति में, पिछड़ा वर्ग की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के बाद विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव, ये सब बड़े पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते थे। यादव समाज के भी बड़े नेता माने जाते थे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन तब एक कवायद युवा विधायकों में हुई। फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर यानी पहली, दूसरी बार, तीसरी बार के विधायकों के बीच एक कवायद हुई जो अपेक्षाकृत जूनियर विधायक माने जाते थे। उसमें नीतीश कुमार भी थे, उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे, उसमें लालू यादव भी थे और कुछ विधायक थे। और इन सब लोगों के बीच जो कवायद हुई, उस कवायद में लालू यादव के पक्ष में माहौल बना कि लालू यादव को नेता चुना जाए। स्वाभाविक है कि कवायद युवा विधायकों की ओर से हुई थी, तो युवा लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और हरनौत के विधायक
नीतीश कुमार की भी उसमें भूमिका थी। नीतीश कुमार के सहयोग से और बाकी युवा विधायकों के सहयोग से यह बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर उस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे कि नई पीढ़ी के हाथ में कमान आनी चाहिए। उसमें लालू यादव की मदद की। लालू यादव विपक्ष के नेता चुने गए और फिर लालू यादव भगवत झा आजाद हो या 1 साल के बाद मुख्यमंत्री बने सत्येंद्र नारायण सिंह हो, उन दोनों के सामने विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। लेकिन याद रखिए, अगर नीतीश कुमार ने लालू यादव को नेता बनाने में मदद की तो बदले में नीतीश कुमार को क्या कुछ नहीं मिला? नीतीश कुमार को लालू यादव ने विधायक दल का उपनेता मनोनीत किया। तो लालू यादव को यदि नीतीश कुमार ने मदद की तो बदले में लालू यादव ने भी नीतीश कुमार को मदद की, वो उपनेता बनाए गए। और जब नेता और उपनेता का चयन हो गया तो 1989 का लोकसभा चुनाव इसी दरमियान आता है। और 1989 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तमाम लोगों का मत था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव न लड़े, उन्हें बिहार में चेहरा बनाया जाएगा मुख्यमंत्री का। लेकिन लालू यादव के बारे में सभी जानते हैं कि वो अधीर हो जाते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं। लालू यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, नीतीश कुमार भी लड़ गए। यानी नेता और उपनेता, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और उपनेता दोनों चुनाव लड़ गए, एक छपरा से एक बाढ़ से। और फिर जनता दल की लहर में ये दोनों जीत करके संसद पहुंच गए। 3 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होना था, क्योंकि जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और रामो वामो का स्ट्रेटेजिक अलायंस, राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा का स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिसमें जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों की पार्टियां थी, ये सभी पार्टियों के विधायकों को मिलाकर बिहार विधानसभा में स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा हासिल हो गया था, क्लियर मेजोरिटी थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी 72 सीटों पर सिमट गई थी। तो जनता दल जिसके 122 विधायक थे, उसका विधायक दल का नेता चुना जाना था। प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे, जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, वो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बन जाएं। देवीलाल का कैंप चाहता था कि उनका आदमी यानी लालू यादव मुख्यमंत्री बने। वीपी सिंह को दिक्कत थी कि एक तो जनता दल के पास महज 142 सांसद थे, रामो वामो को भले ही बहुमत था, लेकिन रामो वामो को बहुमत का जो आंकड़ा मिला था उसमें सिर्फ आधी सीटें ही जनता दल के पास थी। आधी सीटों पर भाजपा, लेफ्ट फ्रंट, डीएमके और छोटी पार्टियों के लोग थे। लिहाजा वो एक भी सांसद दिल्ली में कम नहीं करना चाहते थे। लेकिन देवीलाल अड़ गए कि उनका आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा। लालू यादव पटना भेजे गए और लालू यादव की मदद के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाढ़ के सांसद नीतीश कुमार आगे आए। फिर क्या कहानी हुई उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। रघुनाथ झा कैसे आए, किस तरह से दिल्ली में चंद्रशेखर ने मदद की और चंद्रशेखर ने एन मौके पर ऐसी मदद की जिससे लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है जिसका जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे। उस वक्त भी कई बड़े यादव नेता विरोध में थे। कई बड़े यादव नेता लालू यादव जैसे अपेक्षाकृत जूनियर को, जिन्हें कई लोग नॉन सीरियस भी मानते थे, उनके हल्के फुल्के चुटीले अंदाज की वजह से उनको मुख्यमंत्री पद की कमान देने के विरोध में भी थे। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन खैर, त्रिकोणीय मुकाबले में लालू यादव जीत गए, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा हार गए। लालू यादव मुख्यमंत्री बने और लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो क्या नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला? पटना में रहकर बेहतरीन प्रबंधन का काम, विधायकों के प्रबंधन का काम, जो 106 टिकट बांटे गए थे, उस चुनाव में जनता दल को जितनी सीटें लड़ने के लिए रामो वामो अलायंस में मिली थी, उसमें जितने टिकट बांटे गए उसमें 106 सीटें लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने मिलकर बांटे थे। और उन 106 लोगों में से तकरीबन 62 या 63 लोग जीत करके विधानसभा पहुंच गए थे और उसके अलावा प्रबंधन का काम करना था। तो उस प्रबंधन में बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका जिक्र वो आज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्हें जो मिला, क्या उसे भूला जा सकता है? और क्या उसके लिए लालू यादव ने कोई पैरवी नहीं की थी? सवाल ही नहीं उठता है। वीपी सिंह मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था अप्रैल 1990 में, तब यानी लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के तकरीबन 1 महीने बाद
उसमें राज्य मंत्री बनाए गए नीतीश कुमार, कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री। लालू यादव अपनी तरफ से चाहते थे कि नीतीश कुमार को केंद्र में जगह मिले। यह बात बिल्कुल सही है कि अकेले लालू यादव इतने जूनियर थे, भले ही मुख्यमंत्री बन गए थे, उनके चाहने से सिर्फ नीतीश कुमार तो बन नहीं जाते मंत्री। लेकिन लालू यादव ने इसके लिए कोशिश की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, राज्य मंत्री, और फिर उसके बाद 1991 में जनता दल से जीते। 94 में जिसका जिक्र नीतीश कुमार कर रहे थे कि अलग हो गए, 94, 96, 99, 96, 98, 99 सब जीते। और 99 का चुनाव किन हालात में, किन परिस्थितियों में जीते, उसकी चर्चा नहीं की जाए तो बेहतर है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है जो नीतीश कुमार ने कही कि लालू यादव ने की उन्होंने मदद की। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि लालू यादव ने भी बदले में उनकी मदद की। दोस्ती पुरानी थी। 77 और 80 दो विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। 85 में वो जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी नीतीश कुमार प्रासंगिक बने रहे, लड़ते रहे और अंततः स्थापित हो गए राजनीति में। उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर किसी मौके पर नीतीश कुमार ने लालू यादव की बड़ी मदद की तो बदले में लालू यादव ने भी नीतीश कुमार की मदद की। और आगे देखिए बाद के दौर में कब कब मदद की। 2014 को याद कर लीजिए। 14 में जब जनता दल यूनाइटेड, राजद और भाजपा लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ रहे थे, राजद और जदयू दोनों, यानी नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी दोनों उस चुनाव में बुरी तरह से पिट गई थी मोदी की आंधी में। उसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार एक हुए। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। यह बात जरूर है कि नीतीश कुमार का चेहरा मुलायम सिंह यादव ने घोषित कर दिया था दिल्ली में कि उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और लालू यादव से लेकर सब लोग उसे मान लिए। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने को की हामी भर दी और 3/4 बहुमत भी मिला। ज्यादा विधायक राजद के आए, लेकिन पूर्व में की गई घोषणा का आरजेडी ने स्वागत किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर जब 2020 में चिराग मॉडल हुआ, भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाहते थे नीतीश कुमार, तब भी भाई समान दोस्त और भाई समान दोस्त का बेटा, नीतीश कुमार के शब्दों में, उन्हीं की भाषा में, दोनों शब्द जो विधानसभा में उन्होंने कहे थे उन्हीं की भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि भाई समान दोस्त लालू यादव और भाई समान दोस्त का बेटा तेजस्वी यादव, इन दोनों ने नीतीश कुमार की मदद की। और 2022 से 2024 तक उस दौर में उन्हें कम विधायकों की संख्या के बावजूद मुख्यमंत्री बनाए रखा, जब पटना जाकर जेपी नड्डा ये बयान दे रहे थे कि आने वाले वक्त में इस देश में क्षेत्रीय दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज जिस क्लिप को वायरल किया जा रहा है नीतीश कुमार के, जो बात आज उन्होंने बिहार विधानसभा में कही है, वो सिर्फ आधा सच है। और राजनीति में अक्सर यह होता है कि अपनी सुविधा के हिसाब से सत्य बोला जाता है। यह बात कोई नहीं कह सकता कि जो बात नीतीश कुमार ने कही वो बात झूठ कही है। बिल्कुल नहीं, पूर्णतया सत्य बात कही है। लेकिन इस सत्य के साथ उन्हें उस तथ्य को भी कहना चाहिए था कि बदले में समय समय पर लालू यादव ने नीतीश कुमार की कितनी मदद करी है। ताली दोनों हाथ से बजती है, सियासत भी दोनों हाथ से होती है, और सियासत के आगे गठबंधन भी दोनों हाथ से होता है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक हाथ से ही गठबंधन करती है और सहयोगी दलों को खुरसती चली जाती है। अब आगे आगे देखिए इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में और कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।